नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठी गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि पाठ 11वां अनुपात तथा भिन्नात्मक रूप भाग 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 भाग हो चुका है, ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग में आपका जो प्रश्न संग्रह 29 है, एक एक नियम इससे संबंधित जो आपको सवाल है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप एक एक नियम को समझ लीजिए। आपको यहाँ पे एक एक नियम की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर देखिए, कई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर भाग देने की संक्रिया द्वारा एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। ध्यान देना, जहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं का अगर मूल्य दिया गया है, अगर उसमें से केवल एक वस्तु का मान ज्ञात करना है, एक वस्तु का मूल्य निकालना है, तो हम भाग द्वारा देखिए उसको ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार अगर मालूम है एक वस्तु का अगर हमको मूल्य मालूम है और ज़्यादा का मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस विधि का जो हम लोग उपयोग करके हम लोग जो सवाल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक एक नियम। उसी को एक एक नियम कहा जाता है। जैसे देखिए कि कई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर भाग देने की संक्रिया द्वारा एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना और एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके गुणन संक्रिया द्वारा कई वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना। प्रश्न हल करने की इस विधि को एक एक नियम की विधि कहते हैं। अर्थात कई वस्तुओं का जब मूल्य दिया रहता है, उसमें एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ता है, तो हम लोग उसको भाग करते हैं। भाग द्वारा आपको एक वस्तु का मूल्य मालूम पड़ जाता है। अब एक वस्तु का मूल्य मिलने से हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य जो है कि ज्ञात कर सकते हैं। और इस विधि द्वारा जो है कि जो हम लोग सवाल को हल करते हैं, इसी को अब क्या करते हैं, एक एक नियम। तो इस एक एक नियम के आधार पे हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको हल करेंगे तो आपको मालूम है एक एक नियम स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 3600 रुपया है, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। अभी यहाँ पर देखिए 20 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है, कितना, 3600, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक मीटर कपड़े का आपको मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है कि 20 दिया है, लेकिन आपको 1 नहीं दिया है, तो हमको 1 ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सवाल को लिख लेंगे जो जो दिया है। यहाँ पे हम लोग हल करेंगे कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिया है 3600 रुपया। इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 3600 भागे 20। 3600 में आप 20 का भाग दे दो। अब भाग इस तरह से आपको नहीं आता है, तो आसानी से इसको जो है कि भाग कर लो। 3600 में आपको 20 का भाग देना है। भाग देने सबको आता है। अब 20 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 2 अंक लेंगे 36, तो 20 का पहाड़ा पड़े, 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 एक का 20 दूनी 40 होता है, मतलब एक बार जाएगा। 20 एक का 20। अब घटा दिए तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पर जो है कि 3 में से 2 गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे 0। अब 20 का पहाड़ा पड़े 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। घटा दिए, 0 0 आ गया, 1 0 बचा है। अब इसमें जो है कि आप ये भाग देंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, मतलब 180। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया बच्चों, 180 रुपया। अब देखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य मिल गया 180 रुपया। इसी प्रकार अभी क्या करोगे, 16 मीटर कपड़े का मूल्य, 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है आपको।
16 मीटर कपड़े का मूल्य याद करना है, तो इसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक का मालूम पड़ गया आपको, 1 मीटर का मूल्य मालूम पड़ गया। तो 1 मीटर में कितना आएगा आपका 180, तो 16 में कितना आएगा, तो 180 गुणे क्या करोगे 16। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा भी आप आसानी से कर सकते हो, अगर उस तरह से नहीं आता है तो आप एक तरह से आप गुणा कर लो, 180 में 16 का गुणा कर दो, तो 6 शून्य 0, 6 का पहाड़ा अभी कितनी बार पढ़ेंगे 8 बार, 8 छः कितना हो गया 48 को 8 से 4, अब 6 कम 6 4 10, अब 1 शून्य 0, 1 अट्ठे 8, 1 1 का 1, अब इसको जोड़ दीजिए 0 8 8 1 1 2, 2880 रुपया कितना आ गया। तो आप लास्ट में इसको उत्तर लिख सकते हैं कि 16 मीटर कपड़े का मूल्य 2880 रुपया होगा। तो इस तरह से आपका पहला सवाल हो गया। इसी तरह से आपको दूसरा भी सवाल करना है। दूसरा सवाल करने के लिए एकदम ठीक वैसे ही आपको करना है जैसे आप लोगों ने इसके पहले किया था कि 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 325 रुपया हो तो 8 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए आपको 10 किलोग्राम का दिया है, लेकिन आपको 1 किलोग्राम नहीं दिया है। तो 10 का आपको दिया है, उसका मूल्य इतना है, तो 1 का निकाल सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से जो सवाल दिया गया है उसको लिख लीजिए कि 10 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना दिया है 325 रुपये, इसलिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 325 में आप 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दे दो। भाग देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 325 में 10 का भाग देना है, तो 10 में आए कितना हो गया 30, घटा दिए 2 आया। अब फिर क्या करोगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, अब कितना आया 10 दूनी 20 आ गया, अब घटाए तो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 में नहीं जा रहा है, ऊपर 10 बढ़ा देंगे, 0 निकालेंगे और 10 बचे 50, घटा दिए 0 0, मतलब 32.5, मतलब 32 रुपया 50 पैसा है 1 किलो का। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 32 रुपया 5 पैसा है। इसी प्रकार आपको कितना पूछा है 8 किलोग्राम का। 8 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर कितना गुणा करोगे 32.5 में 8 का गुणा कर दो, 32.5 में 8 का गुणा कर दो, तो 32.5 गुणे 8 कर दो, 8 पचे 40 को 0 हाथ से 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना होता है 20 को 0 हाथ से 2, और 8 दूनी 16 8 3 24, 24 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 26। अब एक अंक में दशमलव है, यहाँ पे एक दशमलव लगा दिए, मतलब 260 रुपया, 260 रुपया। 8 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया बच्चों 260 रुपया। तो इस तरह से आप इसका उत्तर भी लिख सकते हो। उत्तर बराबर 8 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 260 रुपया होगा, 260 रुपये। तो इस तरह से हम लोग 2 सवाल किए। आगे आपको तीसरा भी सवाल एकदम इसी से संबंधित है, एक एक नियम। पहले आपको क्या करना है भाग, दूसरा पूरा करना है। देखिए यहाँ पर 14 कुर्सियों का मूल्य 5,992 रुपया हो तो ऐसी 12 कुर्सियों के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। हल करेंगे कि 14 कुर्सी
14 कुर्सियों का मूल्य बराबर कितना है? 5,992 रुपये। इसलिए एक कुर्सी का मूल्य बराबर क्या करेंगे? 5,992 में 14 का भाग दे दो। 5,992 में 14 का भाग दो। सबको भाग आता है? नहीं आता तो इस तरह कर लेने का। 5,992 भागे 14। अब 14 का भाग दीजिए। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, घटा दिए। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 5 गया 0, आगे हो गया 9 39। अब 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो गया? 42, ज़्यादा हो जा रहा है तो 14 दूनी 28, घटा दिए। यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 3 में से यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर अभी बचा कितना है? 2। अब 14 का पारा पढ़िए। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। अब घटा दिए 0 0 आ गया। मतलब आपको एक कुर्सी का मूल्य दिया है 428 रुपया। एक कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों? 428 रुपया। तो इसी प्रकार आपको कितने का पूछा है? 12 कुर्सियों का मूल्य बराबर 428 में आप 12 का भी गुणा कर दो। तो 428 में 12 का गुणा करो। इस तरह से आप साइड में गुणा कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16 को 6 यहाँ से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौका 8। अभी 1 का गुणा करना है तो 1 के नीचे कट, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2 और 1 चौका 4। अब जोड़ दीजिए 6 हो गया, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 को 1 हासिल 1, 4 और 1 5। कितना आ गया? 5,136 रुपया। 5,136 रुपया। ये अभी कितने कुर्सी का मिल गया? 12 कुर्सी का मूल्य। तो लास्ट में आप उत्तर लिख सकते हैं कि 12 कुर्सियों का मूल्य 5,136 रुपया होगा। तो इस तरह से एक एक नियम का देखिए। हम लोग ज़्यादा का दिया हुआ था तो एक को निकालने के लिए हम लोगों ने भाग दिया, और जब एक का मालूम पड़ गया तो ज़्यादा का पूछा हुआ है तो उसमें एक का गुणा कर दिया, तो आपका ये पूरा निकल गया सवाल। इसी को हम क्या कहते हैं? एक एक नियम। अब इसी के आधार पे आपको चौथा सवाल करना है। चौथा सवाल के लिए आपको देखिए यहाँ पर दिया है कि 30 खाली डिब्बों का द्रव्यमान 6 किलोग्राम हो तो ऐसे 1080 डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा? अभी सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि 30 खाली डिब्बों का द्रव्यमान 6 किलोग्राम होगा। ये 30 खाली डिब्बों का दिया हुआ है तो आपको एक खाली डिब्बे का द्रव्यमान याद करना है। तो आप लोग पहले लिख लीजिए, यहाँ पे हल है आपका कि 30 खाली डिब्बों का द्रव्यमान कितना है? 6 किलोग्राम। इसलिए एक खाली डिब्बे का द्रव्यमान बराबर 6 भागे 30। अब 6 का भाग 30 में देंगे तो कितना आता है? 6 कम 6, 6 पचे 30, मतलब 1/5 आता है। 1/5 किलोग्राम है ना। अभी एक डब्बे का मिल गया। इसी प्रकार अभी आपको कितने डब्बे का निकालना है? 1080 डिब्बों का। इसी प्रकार 1080 डिब्बों का द्रव्यमान
बराबर कितना हो जाएगा 1080 गुणे 1/5। गुणा कर दो, गुणा करने आता है सबको, तो कितना हो जाएगा 1080 भागे 5 हो गया। मतलब गुणा किए तो नीचे भाग 5 में है तो इसका 5 में भाग देंगे, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10। अब 5 का भाग इसमें देंगे 8 में, तो 5 एक कम 5, अब बचा कितना 3, यहाँ पे 0 हो गया 36 हो गया, तो 5 6 30, मतलब 216 किलोग्राम, 216 किलोग्राम। अभी यहाँ पे देखिए आप उत्तर लिख सकते हैं कि 1080 डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा 216 किलोग्राम। तो इस प्रकार जो है कि आप एक एक नियम से सवाल को हल कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल आपका बचा हुआ है जिसमें आपको 2 सवाल आपको दिए। जैसे अभी देखिए कि समान चाल से चलकर कोई कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना 165 3 घंटे में। तो उसी चाल से वह कार 330 किलोमीटर दूरी कितने घंटों में तय करेगी, यहाँ पे घंटा निकालना है। और दूसरे में आपको क्या दिया है कि 8 घंटों में कितना दूरी तय करेगी। तो मतलब आपको एक तरफ घंटा निकालना है और दूसरी तरफ दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये याद कर लो जो दिया है आपको, जो दिया है इसको लिख लीजिए कि 3 घंटे में कोई कार कितना दूरी तय करती है 165 किलोमीटर। 3 घंटे में कोई कार 165 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसलिए 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 165 भागे 5, 3 का भाग देना ना। अब 3 का भाग दे दीजिए, तो भाग देने तो सबको आता है, आसान करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। 3 का भाग 165 में 3 बचे 15, घटा दिए 1 बचा, 5 को उतार लिया और 3 बचे 15, घटा दिए 0 0, मतलब कितना आया 55 किलोमीटर। ध्यान देना 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है 165 में 3 का भाग दे दिए 55 किलोमीटर, 1 घंटे का मिल गया। अब इसी में देखो पहला सवाल आपको क्या बोला है कि 330 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। आपको 1 घंटे का दिया है 55, तो इतने जो है कि दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा, मतलब इतने जो है कि 55 का भाग दे देंगे। तो पहला सवाल आपको दिया है अ वाला, क्या बोला है कि 330 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगे घंटे बराबर 330 भागे 55। 330 में 55 का भाग दे दो, तो 330 में आप 55 का भाग दीजिए। 55 का भाग देखेंगे तो आपको नहीं आता, तो 5 का भाग देखिए 3 में जाएगा नहीं, 2 अंक ले लिए 33। 5 का भाग 33 में कितनी बार आ जाता है 6 बार, 5 6 30, तो मतलब 6 बार में आपको मालूम है सबका जाएगा। तो 6 5 30 को 0 से 3 और 6 5 30 और 3 33, मतलब 6 बार में आपका ही गया। तो मतलब कुल कितना हो गया 6 घंटे लगेंगे। कितना 6 घंटे लगेंगे। कितना दूरी तय करने में 330 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको भाग दिए तो कितना आया 6 घंटा लगेगा। तो ये अभी आपका पहला निकल गया। अब इसी प्रकार आपको 8 घंटों में तय की गई दूरी कितना होगी। इसी प्रकार यहाँ पे अभी ब वाला सवाल, इसी प्रकार 8 घंटे में तय की गई दूरी बराबर
1 घंटे में आपको कितना दिया बच्चा 55, तो 6 घंटे में कितना होगा 55 गुणे 8 का पूछा ना, तो 8 बच्चे 40 को 0 हासिल 4 और 8 बच्चे 40 और 4 44 किलोमीटर। लास्ट में आप उत्तर लिख देंगे कि 8 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 440 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे सवाल को हल किया। पहले बार हम लोगों को एक ही नियम में पहले हम लोग क्या किए, ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ था तो उसमें हम लोग 1 का निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, भाग दिया। अब जब 1 का मिल गया तो जब ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग इस विधि का उपयोग करके जो हम लोग सवाल को हल किए उसी को हम लोग एक नियम की विधि कहते हैं। तो इस आधार पे आपको मालूम है पूरे सवाल आपको बताए गए हैं 1 से लेके 5 तक इस वीडियो में। इसके बाद अगले वीडियो में इससे हम लोग जो कि ज़्यादा 6 से लेकर 9 तक का जो सवाल आपको दिया गया है उसको आपको सीखेंगे। तो इस सवाल को बेटा अच्छी तरह से आप लोग कई बार लेकर वीडियो देखिए। जितनी बार आप वीडियो देखोगे, सवाल को हल करोगे, उतना ही आपको ये सवाल आपको आसान होगा और आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।